नमस्कार, आज बात करते हैं चिपको आंदोलन की। सामान्यतः किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस आंदोलन से जुड़े हुए 2-3 नंबर के प्रश्न आ ही जाते हैं। अतः विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत आवश्यक है और यदि आपका मन अब विद्यार्थी स्तर का नहीं रहा है, यानी आप अपने आप को बड़ा मानने लगे हैं, तब भी पेड़ों से जुड़ने के लिए आपको इस आंदोलन के बारे में जरूर जानना चाहिए। चिपको आंदोलन पर्यावरण की रक्षा का आंदोलन था। यह उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ, जो उस समय उत्तर प्रदेश में था। चिपको आंदोलन मूलतः इसलिए प्रारंभ हुआ कि उस समय की राज्य सरकार ने वन विभाग के माध्यम से ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वह पेड़ काट सकते हैं। वहाँ के गांव वालों ने इसका विरोध शुरू किया। विरोध का तरीका था कि वे पेड़ से चिपक जाते थे और ठेकेदार को कहते थे कि हम अहिंसक व्यक्ति हैं, लेकिन पेड़ हमारा धर्म है, हम इसको नहीं काटने देंगे। और इसीलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। यदि हम चिपको आंदोलन की विस्तार से समीक्षा करें तो पाएंगे कि वन विभाग ने खेल कूद का सामान बनाने वाली इलाहाबाद की साइमंड कंपनी को, जो गोपेश्वर से 1 किलोमीटर दूर मंडल वन था, वहां के अंगू के पेड़ काटने की इजाजत दे दी। गांव वाले जिन पेड़ों को छू तक नहीं सकते थे, जिन्हें अपना भगवान मानते थे, जब उन्हें पता चला कि एक कंपनी इनको काट कर ले जाएगी तो उनमें विरोध उत्पन्न हो गया। चिपको आंदोलन का मूल केंद्र गांव रैणी, जिला चमोली था। गांव वालों ने 14 फरवरी 1974 में चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में एक सभा की, जिसमें उन्होंने वन विभाग को एक संदेश दिया कि यदि पेड़ गिराए गए तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। पेड़ हमारे भगवान हैं। इस सभा के बाद 15 मार्च को गांव वालों ने रैनी जंगल कटाई के विरोध में जुलूस निकाला। 24 मार्च को वहां के विद्यार्थियों ने भी एक जुलूस निकाला। जब आंदोलन जोर पकड़ने लगा, तब सरकार ने घोषणा की कि चमोली में जो सेना के लिए जिन खेतों का अधिग्रहण किया गया है, वह किसान अपना मुआवजा ले जाएं। गांव के पुरुष मुआवजा लेने चमोली चले गए। दूसरी ओर सरकार ने आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए जिला मुख्यालय गोपेश्वर बुला लिया। इस मौके का लाभ उठाते हुए ठेकेदार और वन अधिकारी जंगल में घुस गए। अब गांव में सिर्फ महिलाएं ही बची थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बिना जान की परवाह किए 27 औरतों ने श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू किया। इस प्रकार 26 मार्च 1974 को स्वतंत्र भारत में पहले पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी गई, वह प्रारंभ हुआ। तो विद्यार्थियों, आप नोट कर लो कि चिपको आंदोलन का जो शुरुआत की थी वो गौरा देवी ने ही की थी। गोपेश्वर में वन की कटाई के रुकते ही लोगों का उत्साह बढ़ गया। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में कई पदयात्राओं का आयोजन हुआ। इसके बाद इस आंदोलन की पहुंच पूरे पहाड़ी क्षेत्र में हो गई। इस आंदोलन के प्रारंभ होने से पहले वहां के लोगों का जो मंत्र था जंगल पर, वो था, क्या है जंगल के उपकार, लीसा लकड़ी और व्यापार। उसको चुनौती देते हुए वहां के लोक गायकों ने एक नया मंत्र बनाया, जिसे इस पूरे आंदोलन का घोष वाक्य कहा गया। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। चिपको आंदोलन में पेड़ से चिपकने का जो आइडिया था, वह विष्णुई आंदोलन से आया। सन 1730 में जोधपुर के महाराजा अजय सिंह के आदेश पर खजेड़ी के पेड़ काटे जा रहे थे। अमृता देवी व उनकी 3 बेटियों ने
पेड़ से लिपटकर रोकने का प्रयास किया, पर राजा के आदेश पर उन्हें भी काट दिया गया। इसके बाद कुल 363 पेड़ प्रेमियों ने अपना बलिदान दिया। उनके सम्मान में हर वर्ष भारत सरकार अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार भी देती है। सन 1981 में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा हुई, लेकिन उनका कहना था कि जब तक पेड़ों की कटाई जारी है मैं अपने को इस सम्मान के योग्य नहीं समझता हूं, और उन्होंने इस पुरस्कार को स्वीकार नहीं किया। 26 मार्च 2018 को गूगल ने डूडल के माध्यम से इसकी 45वीं वर्षगांठ मनाई। अब बात आती है कि आखिर यह आंदोलन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। इस आंदोलन की मुख्य उपलब्धि यह थी कि इसने केंद्रीय राजनीति के एजेंडे में पर्यावरण को एक सघन मुद्दा बना दिया। आज का उत्तराखंड यानी जो उस समय उत्तर प्रदेश था, उसमें इस आंदोलन ने 1980 में तब एक बड़ी जीत हासिल की जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी। इसी वीडियो के अगले भाग में अब चिपको आंदोलन से लेकर कुछ प्रश्न आएंगे। आपको उन प्रश्न के उत्तर अपने मन में देने हैं। ठीक कुछ सेकंड बाद उत्तर की स्लाइड भी आएगी, उससे अपने उत्तर मिलाने हैं। यदि ठीक हो तो अपने को 1 अंक दीजिए। ऐसे करके 10 प्रश्न स्लाइड के माध्यम से आएंगे। कितने उत्तर आए, कितने नंबर उन उत्तर के माध्यम से आपको मिले, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं।